नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दरअसल 4 दिन पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर आपको याद होगा फायरिंग हुई थी। ओवैसी पर हुए हमले के 4 दिन बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस बारे में विस्तार से बताया। जल्दी से पहले आपको अमित शाह ने क्या कहा वो बता देते हैं। अमित शाह ने इस हमले के बारे में बताया, ओवैसी का यूपी के हापुड़ में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके किसी भी कार्यक्रम की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। 2 अज्ञात लोगों ने ओवैसी पर गोलियां चलाई। अज्ञात, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। घटना को 3 गवाहों ने देखा था। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गंभीरता से जांच की जा रही है। अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के दौरान कहा, ओवैसी ने Z+ सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया है। अमित शाह बोले, मेरी अपील है ओवैसी से कि वो सुरक्षा तुरंत ले लें और चिंता मुक्त हो जाएं। जल्दी से पहले जरा सुन लीजिए अमित शाह क्या बोले। ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी को Z सिक्योरिटी देने का ऑफर दोहराया है और वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास यह जानकारी है कि ओवैसी ने मना कर दिया है। ओवैसी ने गृह मंत्रालय से Z सिक्योरिटी जो ऑफर हुई थी उसे ठुकरा दिया था। ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था और संसद में बयान भी दिया था। ओवैसी ने कहा था, जल्दी से वो भी याद करा देता हूं आपको। ओवैसी ने कहा था, मैं घुटन वाली जिंदगी नहीं जी सकता, मुझको Z सिक्योरिटी नहीं चाहिए, नफरत फैलाने वालों पर UAPA लगाइए। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? ये कौन लोग हैं जिन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है? ये लोग नफरत से भर चुके हैं। ऐसे में भारत में राइट विंग कम्युनलिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं किसी भी हमले से रुकने वाला नहीं हूं। यूपी की जनता नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, गोली का जवाब बैलेट से देगी। प्रयागराज धर्म संसद से मुझे गालियां दी गईं। हमारा परिवार हिंदू संगठनों के निशाने पर है। हमारे घर पर कई बार पहले भी हमला हो चुका है। यह असदुद्दीन ओवैसी ने जब संसद में अपने पर खुद पर हुए हमले के बारे में कहा था, विस्तार से बताया था। अब जरा याद कर लीजिए, दरअसल 3 फरवरी को 4 दिन पहले मेरठ किठौर में ओवैसी की पदयात्रा थी। पदयात्रा कर ओवैसी दिल्ली आ रहे थे। उसके बीच में मेरठ से दिल्ली के रास्ते में गाजियाबाद के छिजारसी टोल प्लाजा के पास उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। 4-5 राउंड फायरिंग हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई। हमले की शाम ही यूपी पुलिस ने ओवैसी पर हमले के 2 आरोपी सचिन और शुभम को अरेस्ट किया था। आरोपी सचिन नोएडा और शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। दोनों ही आरोपी लॉ ग्रेजुएट हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। बीजेपी नेताओं के साथ आरोपी सचिन की तस्वीरें भी सामने आई थी। फिलहाल आरोपी सचिन और शुभम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुद माना था, ओवैसी के धर्म विशेष पर दिए भड़काऊ बयानों से वो गुस्से में थे। बयानों से नाराजगी के बाद ही उन्होंने ये पूरे हमले की प्लानिंग की थी। तो गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर से अपील कर रहे हैं, ओवैसी सुरक्षा ले लें ताकि वो चिंता मुक्त हो जाएं। लेकिन ओवैसी सुरक्षा नहीं चाहते। अमित शाह के दूसरे ऑफर पर अभी तक आधिकारिक तौर पर ओवैसी का कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन आप देख ही रहे हैं इस चुनाव में मुद्दे कैसे कैसे उठ रहे हैं। खैर, आज अखिलेश ने भी अपने प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यूपी के चुनाव में दंगल में उतार दिया है। यूपी चुनाव में ममता की एंट्री आज से हो रही है। ममता दीदी लखनऊ में है। अखिलेश यादव के समर्थन में वो प्रचार करेंगी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद वर्चुअल रैली होगी।
बंगाली समुदाय के बीच समाजवादी पार्टी के लिए वो वोट मांगेंगी, जनता से एसपी को यानी अखिलेश को जिताने की अपील करेंगी। कल एक जॉइंट पीसी है, जैसा मैंने बताया, साथ में दोनों मीडिया के सामने आएंगे और फिर एक वर्चुअल रैली भी करेंगे। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा अखिलेश यादव ने ममता दीदी को खुला समर्थन दे दिया था, पर ममता साफ कर चुकी हैं कि वो विधानसभा का चुनाव यूपी में नहीं लड़ रही हैं इस बार 2022 में, लेकिन 24 में लड़ सकती हैं लोकसभा का चुनाव। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या ममता का समर्थन अखिलेश की ताकत को बढ़ा सकता है? ममता की रणनीति आखिर है क्या यूपी में उतरने के पीछे? और दूसरा, ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को जो पटखनी दी थी, जिस मॉडल के आधार पर दी थी, क्या वो मॉडल यूपी में अपना सकते हैं अखिलेश यादव? क्योंकि ममता बनर्जी गोवा में, मणिपुर में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यूपी में अखिलेश को खुला समर्थन दे रही हैं, बल्कि अखिलेश के समर्थन में प्रचार भी करने आ रही हैं। देखते हैं वो कहती क्या है। पर ममता दीदी का जो वो खेला होबे का नारा था बंगाल का, वो अखिलेश यूपी में पहले ही अपना चुके हैं। आपको याद होगा वो कह चुके हैं यूपी में इस बार खदेड़ा होबे। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, हमले के बावजूद सुरक्षा क्यों नहीं ले रहे ओवैसी? और दूसरा, आज यूपी चुनाव में उतरेंगी ममता, किसका होगा खेला या फिर खदेड़ा? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से अनिला सिंह आ गई हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज मेरे साथ राजीव राय आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, मेरे साथ संगीत रागी आ गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के विचारक हैं, और कांग्रेस की तरफ से मुकेश शर्मा बस थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ हैं असीम वकार, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं और यूपी में ओवैसी साहब का प्रमुख चेहरा। आप सभी का स्वागत है। असीम वकार, आपसे पहले शुरू कर रहा हूं, भाई सिक्योरिटी क्यों नहीं ले लेते आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी? खतरा तो रियल है, अब जब गोलियां चल गई उसके बाद इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? सुरक्षा क्यों नहीं लेते आपके नेता? असीम वकार, गृह मंत्री पूछ रहे हैं। देखिए, असद ओवैसी साहब इस हिंदुस्तान के बहादुर नेताओं में से गिनती है उनकी, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सियासत में एक ऐसा चेहरा है जिसके डर करीब से छू कर भी नहीं गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपने नेता की बहुत बड़ाई कर रहा हूं, उन्होंने इस देश में साबित कर दिया। लोकसभा में खड़े होकर अभी आपने सारे उनके बयान सुनाए, आप एक लाइन भूल गए जो बहुत सबसे अहम थी मानक भाई। वो लाइन ये थी कि असद साहब ने खड़े होकर प्रधानमंत्री को चैलेंज किया, गृह मंत्री जी की आंख में आंख डाल के कहा कि हमको Z+ की सिक्योरिटी मत दीजिए, हमको एक कैटेगरी का नागरिक बनाइए, और जो फर्क है हमारा आपका वो मिटा दीजिए। वो जो फर्क है हमारा और आपका वो मिटा दीजिए। यानी बराबरी की बात की उन्होंने, बराबरी की राजनीति की बात की है, बराबरी और इंसाफ की बात की है सर। नहीं वो ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, नहीं वो मुद्दे जो उठा रहे हैं वो उठाते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गोलियां चल गई, असीम वकार, उनकी गाड़ी पर निशान है। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने कोई चिट्ठी लिख दी, किसी ने कोई ईमेल कर दिया या फोन कर दिया। अब इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। उसके बावजूद अगर ओवैसी साहब सुरक्षा नहीं लेते, जमीन पर घूम रहे हैं, वो अभी भी यूपी में प्रचार कर रहे हैं, गली कूचे जा रहे हैं, रोड शो भी करेंगे। अभी तो पाबंदियां हट जाएंगी इलेक्शन कमीशन की, तो और घरों में और गलियों में जाना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि ये तो बड़ी सुविधा की फायरिंग हो गई, अब सिक्योरिटी नहीं लेंगे और आरोप लगेंगे फिर। सर, आपकी डिबेट की शुरुआत में जो प्रस्तावना थी आपकी, वो मैंने बड़े गौर से सुनी, और यकीन मानिए कि सारी बातें गौर से सुनी, कोई बात मैंने मिस नहीं की। आपने कहा कि पुलिस ने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी ओवैसी साहब की किसी सभा की या यात्रा की। LIU क्या कर रही थी सर? इतना बड़ा डिपार्टमेंट LIU, इंटेलिजेंस यूनिट, इतना बड़ा डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का, और वो ये कह रहा है जानकारी नहीं थी। इस्तीफा ले लेना चाहिए सर, उस अधिकारी से इस्तीफा ले लेना चाहिए जिसके अंडर में वो लोकल का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इंटेलिजेंस का।
ओवैसी साहब की सभा की जानकारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पेज पर, पार्टी उत्तर प्रदेश के पेज पर, राष्ट्रीय जो हमारी नेशनल पार्टी का जो पेज है उस पर, हम अपने उस पर पेज पर सब शेयर करते हैं उसको। लोकल की जो पुलिस है जो परमिशन देती है, चाहे वो पदयात्रा हो चाहे सभा हो, वो परमिशन बिना पुलिस के नहीं होती है। और एलआईयू कह रही है और पुलिस कह रही है जानकारी नहीं थी सभा की। आप मजाक कर रहे हैं सर, ये नेशनल चैनल है सर, और बात हो रही है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हुए हमले की, और पुलिस कह रही है जानकारी नहीं थी। पुलिस कह रही है जानकारी तो नहीं है, परमिशन किसने दी क्योंकि थी? आधिकारिक तौर पर इस तरह से जानकारी देना होता है, आपको भी पता होगा असीम वकार साहब। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो यहां तक कह गए बड़ी सुविधा की फायरिंग है, फायरिंग हो गई, निशान आ गए गोलियों के गाड़ी पे, 2 लोग पकड़े गए, 3 भाग गए, और अब सिक्योरिटी भी नहीं लेते। मतलब इशारा आप समझ रहे हैं ना समाजवादी पार्टी का किस तरफ है? नहीं नहीं, मैं सारी इशारा समझ रहा हूं, लेकिन जिनको आप प्रवक्ता कह रहे हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी 2 हाथ आगे चले गए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान उनको सुना देते, जिन्होंने कंडेम किया, जिन्होंने खंडन किया, जिन्होंने मजम्मत की इस हमले की। हाँ, एक बार सुना देते उनको भी आप, तो मैं समझता हूं खुद शर्मिंदा हो जाते। एक साहब का फोन मेरे पास आया, एक बड़ी पत्रकार थी, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सेम बात मुझसे कही कि वो तो बच गए, तो कुछ मिला जुला, तो हमने कहा अगला हमला आप करा दीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। हमने, आप लोग कितने बेहुदा टाइप के सवाल कर रहे हैं। मतलब एक मानसिक स्तर एक गिरा हुआ होता है, और एक होता है मतलब जो गिरने का स्तर होता है वो क्रॉस हो गया कि एक देश मैं आपसे सहमत हूं, पर जो एक, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, बड़ी आवाज है, उन पर हमला हो रहा है, सवाल उठाने और उनके वालों बारे में इस तरह की को, बातें की जा रही हैं। इस हमले पर सवाल उठाने वालों को सबूत देना चाहिए। जो भी ये कहता है कि नहीं सुविधा की फायरिंग थी, फर्जी हमला करा दिया, वो तो चाहते हैं हमला हो जाए, उनको हमदर्दी मिल जाए, बीजेपी और ओवैसी फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, उनको सबूत देना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, सुरक्षा ना लेकर क्या साबित करना चाहते हैं आपके नेता? क्यों नहीं लेते सुरक्षा? भाई सुरक्षा लेना चाहिए। वो आपको पता है वो कितने अपने फैंस के बीच कितने लोकप्रिय हैं, उनकी एक पूरी फॉलोइंग है, लेकिन वो विवादित भी हैं, आपको भी पता है। जिस बेबाकी से वो अपने बयान देते हैं और खूब विवाद भी होता है उन पर, आपको पता है कि उनको खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, तभी तो होम मिनिस्ट्री ने उनको जेड सिक्योरिटी दी थी। सर क्या दिक्कत है लेने में? कहीं आपको यह डर तो नहीं है कि अगर सिक्योरिटी ले ली, सुनिए सर, तो मैसेज ये जाएगा कि आप बीजेपी के साथ हैं? नहीं तो क्या राहुल गांधी जी के पास सिक्योरिटी है तो बीजेपी के साथ हैं, अखिलेश जी के पास सिक्योरिटी है तो बीजेपी के साथ हैं, मुलायम सिंह के पास सिक्योरिटी है तो क्या बीजेपी के साथ हैं, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल पास तो पुलिस भी नहीं है उनकी दिल्ली की, वो तो गृह मंत्री के पास है, उनके पास जो सुरक्षा है, तो क्या वो बीजेपी के साथ हैं? हाँ, नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, सारे नेता ले सकते हैं तो आपके नेता सिक्योरिटी क्यों नहीं ले लेते? असीम वकार, क्या दिक्कत है? देखिए 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 देखिए, हम लोग भी ये चाहते हैं। मैंने सबसे पहले जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ तो सबसे पहले मैंने सवाल उठाया था कि मैं भारत सरकार से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि हमारे नेता जनाब असद ओवैसी साहब को Z+ की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। हाँ, ये मैंने कहा था, हम सब चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, एक एक नेता चाहता है कि ओवैसी साहब सुरक्षा लें। हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हमारे नेता हैं, उनका फैसला सर आंखों पर। ओके, उनका फैसले का इंतजार कीजिए। वो जो कह रहे हैं उसको हम सब मानेंगे, हम सब फॉलो करेंगे। ओके। उन पर एक बार हमला नहीं हुआ है। हाँ। इससे पहले भी हमला हुआ है। उनके घर पर फरसे और गड़ासे लेकर हमला किया गया, और उसके बाद में जो लोग गिरफ्तार हुए उनको बहुत मामूली धाराओं में गिरफ्तार करके वो छोड़ दिया गया मुचलके पर। अनिला छोड़ा सिंह, गया मुचलके पर। हाँ, मैं समझ गया। जांच क्यों नहीं हुई उनकी? ओके ओके, अनिला सिंह, अनिला जी, असदुद्दीन ओवैसी के जनसभा की जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं थी या नहीं थी, वो जो आज अमित शाह ने अपने बयान में कहा, आपको लगता है जानबूझकर किया गया, ये जानकारी नहीं दी गई? आपका या गृह मंत्री का इशारा यह था कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी चाहते थे उन पर हमला हो जाए, या फिर वो लापरवाही बरत रहे थे? क्या कहना चाह रहे हैं गृह मंत्री?
मेरी सबको राम राम। और ये तो वाकई में बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रहस्य है कि वो अपने साथ किसी भी प्रकार की सुरक्षा क्यों नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे किन लोगों से मिलते हैं, ऐसी क्या बातें कहते हैं, किस चीज़ का डर है उनको। बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, लगातार जो गजवाए हिंद का जो मिशन मेरे देश में चल रहा है उसके सेनापति बनकर, क्या मैं कहूँ आज की तारीख के नए जिन्ना बनकर भारत में काम कर रहे हैं। जो मन में आता है वो उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए ना, कि यहाँ पर जितने इस प्रकार के मुसलमान हैं जिनके नज़र में ओवैसी हीरो हैं, उन मुसलमानों के खातिर अब सुरक्षा ले लें। वे अगर सुरक्षा नहीं ले रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना। जो इस प्रकार से एक पॉपुलैरिटी ग्राफ जिस नेता का हो और फिर वो ये कहे कि भाई मुझे तो सुरक्षा नहीं चाहिए, तो ये वाकई में सोचने वाला विषय है। अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करती हूँ मानक जी, अच्छी तरीके से हम लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। ओवैसी साहब यहाँ पे कैंपेनिंग करें, मुसलमानों को जो कुछ बताना चाहें बिल्कुल बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, जो लोग मुसलमानों की वोट चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको जरूर उनसे खतरा हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये कहने से पहले कि अरे ओवैसी जी तो जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सी टीम है, नहीं। देखिए, मैं प्रशंसा करती हूँ मैं एक बात की ओवैसी साहब की, कि जो उनके दिल में, जो उनके दिमाग में है, खुलकर बोलते हैं और कहते हैं, करते हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव जी जैसे नेता जो हैं, दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, जुबान पे कुछ, ये जो हरकतें करते हैं, राहुल गांधी जी जैसे जो मौकाटेरियन हिंदू बनकर सामने आते हैं, उनसे तो लाख गुना ठीक है। अनिला जी, मुसलमानों की बात बोलिए करते हैं, मुसलमानों के लिए अनिला जी काम खुलकर करते हैं। बोलिए ना, ओवैसी साहब क्यों सुरक्षा नहीं ले रहे? खुलकर बोलिए, आप बच बच के क्यों बोल रही हैं? मिस्ट्री कौन सी है आप बताइए ना। अरे आप यूपी में जमीनी स्तर पर इतनी पकड़ रखती हैं, यूपी की तो एक्सपर्ट हैं आप। इतनी अरे बताइए ना, क्यों नहीं ले रहे हो वैसी सुरक्षा? अरे मैं तो कहती हूँ कि यूपी नहीं, कहीं पर भी सुरक्षा क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए ना। किस बात का डर है इनको? किन लोगों से मिलते हैं? क्या क्या चक्कर क्या? ये तो वकार साहब बेहतर बता पाएंगे भाई क्यों नहीं ले रहे। हमें वाकई में चिंता होती है, इस प्रकार का हमला हो गया। ओवैसी साहब जो हैं भाई, बहुत सारे मुसलमान जिनके ये हीरो हैं उनके दिल में बसते हैं, इन सब लोगों की बड़ी चिंता लगती है। अगर कल को कुछ हो जाए तो फिर क्या होता? और हमारे यूपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनिला जी पहले आप कहती थी और आपके सारे प्रवक्ता कहते थे ओवैसी हैदराबाद के बाहर बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है, उनको कोई वोट नहीं देगा। अब आप कह रही हैं बड़े लोकप्रिय हैं यूपी में वो अचानक। अनिला जी, ये कैसे बदलाव आ गया? यूपी में नहीं, मैं भारत की बात कर रही हूँ। बल्कि भारत में बता दिया आपने तो उनको बड़ा लोकप्रिय, ऐसे कैसे? पूरे और क्या, ऐसे मुसलमान जिनको जो इनको हीरो समझते हैं वो उनके लिए लोकप्रिय। यूपी का मुसलमान मुझे लगता है कि अभी इनको इतना हीरो नहीं समझ पा रहा। जो चाले चल रहे हैं अखिलेश यादव जी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि पॉपुलैरिटी जो है ओवैसी साहब की काफी बढ़ गई है। आपको भी पता है जो सचिन नाम का शख्स पकड़ा गया है ओवैसी पर गोलियां चलाने के लिए, उसके संबंध बीजेपी से मिले हैं, बाकायदा बीजेपी का सदस्य है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी नेताओं के साथ। इसीलिए तो राजीव राय और मुकेश शर्मा बैठे हैं, इनकी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं फिक्स्ड मैच चल रहा है ये। अरे फिक्स मैच कौन सा चल रहा है? देखिए, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि इस देश का मेजॉरिटी हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी आस्था का सम्मान करती है। जो उत्तर प्रदेश में विशेषकर अगर मैं बात करती हूँ, जो हिंदू जो है मंदिर में भजन कीर्तन नहीं गा सकता था, मंदिर की दीवार नहीं खड़े कर सकता था, आज जो है उसको अपनी आस्था का पूरा पूरा सम्मान मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का से हिंदू का दिल बिल्कुल जुड़ा हुआ है। परंतु मानक जी, जैसे मैं आपको भी जानती हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, कल को मैं कुछ कर देती हूँ तो कोई ये थोड़ा कहेगा भाई मानक जी जो हैं ये भी आरोपित हैं, क्योंकि मानक जी जो है अनिला सिंह को जानते थे। ये कौन सी बात हो गई भाई? माना वो हिंदू लड़के, हिंदुओं को इतना नहीं बदनाम करना चाहिए। मुझे मालूम है कि जो ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दल हैं वो हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप मत लगाइए। इसमें कहां से हिंदू आ गया? ये लड़के कौन से हिंदू हैं बताइए, जो गोली चला रहे हैं सरेआम इस तरह से? दो लड़के हिंदू हैं। हिंदू कहां से बदनाम हो गए? अरे वो बेचारे दो लड़के हिंदू हैं, तो ये सीधे सीधे कहा जा रहा है क्या बताऊं। देखिए अनिला जी, अब बेचारे कह दिए उनको, क्या बात कर रही है अनिला जी? अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, और आप कह रही है बेचारे। अरे मैं सुनिए, मैं बेचारा क्यों बोल रही हूं उनको? इसलिए बोल रही हूं उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ओवैसी साहब ये कहते हैं ये योगी मोदी हट जाएंगे तो फिर हम हिंदुओं को देख लेंगे।
हाँ, इनके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो तो हम हिंदुओं को देख लेंगे। इनके नेता ये कहते हैं कि भगवान श्री राम कहाँ पैदा हुए थे, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं अरे है। अनिला जी, इसका इनके मतलब ये नेता जो थोड़े है है कि बारंबार आपके जो पार्टी से हिंदू जुड़े देवी हुए देवता, हमारे बेचारे धर्म लड़के नेता, सबका सरेआम अपमान सड़क करते पर हैं। पिस्टल लेकर जाएंगे और ठाए 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 किसी को भी मार देंगे और आप उनको बेचारे कह देंगे। कमाल है अनिला जी, आप भी मतलब मुझे अरे समझ में नहीं आ रहा ये कैसी चल बात क्या कर रहा रहे है। हैं? कहाँ मर गए भाई? कौन मर गया? कोई भी नहीं मरा। अरे मर गया तो कमाल है, आप मरने का इंतजार करेंगे क्या? अगर मरा नहीं तो बेचारा हो गया, कैसी बात कर रही है अनिला जी? नहीं तो मैं, अरे भाई अरे मैं देखिए, फिर आप हिंदुओं पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हो। हिंदुओं पे आक्रमण मत करो। मैं ये कह रही हूँ जो उन्होंने गलती करी है उसकी सजा उनको मिलेगी। उसकी सजा उनको मिल रही है। गिरफ्तार हो चुके हैं दोनों के दोनों। राजीव राय उनका कोई क्रिमिनल और हिस्ट्री मुकेश है शर्मा। उनके लड़कों पहले की? राजीव नहीं राय है ना। पहले राजीव राय, पहले अनिला सिंह पर ही जवाब दे दीजिए, उसके बाद बोलिएगा ओवैसी सिक्योरिटी क्यों नहीं ले रहे। राजीव राय, अनिला सिंह कह रही है बेचारे लड़के हैं, ओवैसी साहब बयान ही ऐसे देते हैं इसलिए गोली चला दी, क्या हो गया? नीला सिंह जी का और ओवैसी साहब का। नीला सिंह जी ने तो अपनी सारी बातों का जवाब दिया। वो लड़के बेचारे हैं, ओवैसी साहब बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान समझ नहीं रहे हैं, आप वो हिंदू हैं। सब इनकी फ्रस्ट्रेशन में आप खुद भी परेशान हो गए कि बोलना क्या चाहती है। और सच बात जितनी बार बोली, जितनी लाइनें बोली, सब बाहर आता गए। वो लड़के बेचारे हो गए, ओवैसी साहब पॉपुलर हो गए और सब कुछ हो गए। वकार साहब हमारे साथ भी काम कर चुके। वकार साहब, आप बोल रहे थे कि एलआईयू को नहीं पता था, पुलिस को नहीं पता था, पुलिस सबको पता है, एलआईयू के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। और शुरू में मानव गुप्ता जी आपने जो स्टोरी चलाई उसमें प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे थे, उसके बारे में बोला। जब इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता है, मेरे प्रधानमंत्री को नहीं पता है, मेरे माननीय प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बेकाबू हो गया है, 26% आईपीसी बढ़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 100 से ज्यादा अपराधियों को इन्होंने टिकट दे रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने को ये नहीं पता है कि पिछली विधानसभा में भी इनके 106 अपराधी थे, जिसमें 77 लूट, हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छिनैती, डकैती के पापी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भी नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी ने एक भगोड़े को टिकट दे रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भी नहीं पता है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक धाराओं से संबंधित लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने। तो वकार साहब, आप परेशान क्यों हैं कि एलआईयू वाले को क्यों नहीं पता चला, एलआईयू वाले को पता चला? आप मत परेशान, मत उम्मीद रखिए ऐसे लोगों से जो उस पर देखते हैं हिंदुओं के एक ठेकेदार हैं, या आप मानव गुप्ता हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अब इनकी सोच पूरी उतने में हो गई। इनको हिंदू तब याद आते हैं जब वोट लेने आते हैं। अनिला सिंह जी, जिन बच्चों को आपने धोखा दिया, 13 बार पेपर लीक करवाया, नौकरी के नाम पर लाठी मारी, जिन शिक्षा निदेशकों से, शिक्षा मित्रों से प्रधानमंत्री जी योगी ने वादा किया, वो भी हिंदू थे। माननीय अनिला सिंह जी, 753 किसान मर गए, वो भी हिंदू थे। माननीय अनिला सिंह जी, जिन घरों में शाम को सब्जी नहीं जाता महंगाई की वजह से, जिनके सिलेंडर वापस नहीं भरे जाते हैं, वो भी हिंदू थे। और जिन महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार ऐतिहासिक रूप से उत्तर पड़ गया, उत्तर प्रदेश से बढ़ गया, वो भी महिला है। आपको पाकिस्तान में हिंदू तब याद आते हैं जब आपके सारे वो फेल हो जाते हैं, सारी बातें झूठी साबित होने लगती है, आपके पास कहने को कुछ भी नहीं होता है, तो आपको पाकिस्तान याद आएगा, आपको हिंदू याद आएगा, आपको मुसलमान याद आएगा। राजीव राय, आप उन बच्चों का जवाब जिनको पर लाठी आपने चलवाया। राजीव राय, आपने सारी बातें कही, मैंने आपको नहीं रोका। मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप असीम वकार से कहेंगे कि अपने नेता से कहिए वो सिक्योरिटी ले ले। अगर वाकई आपको असदुद्दीन ओवैसी की इतनी चिंता है और यूपी में फैले हुए अपराध के राज की इतनी फिक्र है आपको, तो आपको कहना चाहिए कि सिक्योरिटी ले लो। आपको पूछना चाहिए क्यों नहीं सिक्योरिटी ले रहे। राजीव राय, मानव गुप्ता जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन चिंता जाहिर कर दी थी और उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की थी। और जब सुरक्षा पर चिंता जाहिर किया जाता है तो सबसे पहले एक बात होती है कि जिसके सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हैं उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। और ये हमला अगर सच में था तो एक्सपोज करता है कि उत्तर प्रदेश में अगर अब आपने भी अगर लगा दिया, आपने भी अगर लगा दिया, अगर ये हमला सच में था, अरे भाई आपको और क्या सबूत चाहिए? गोलियां चल रही है, सीसीटीवी फुटेज है। राजीव राय, मैं मान रहा हूँ कि हमला था, बस उसको डेविड करिए, मैं मान रहा हूँ कि हमला था, तभी तो हमने चिंता जाहिर करी। मान लिया कि हमला था तो मोदी जी और योगी जी जो बोल रहे थे
कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं, तो साबित हो चुका है जितने गुंडे अपराधी हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अरे अनिला सिंह तो कह रही है बेचारे लड़के हैं, ओवैसी के बयान की वजह से नाराज होकर गोली चला दी। अरे जो हाथरस में कांड हो गया था वो भी बेचारे थे, तो बेचारे जिनके लिए सब कुछ है, बेचारे जितने अपराधी हैं सब बेचारे हैं। इसीलिए जो भगोड़ा होता है 25,000 का इनामी क्रिकेट मैच का उद्घाटन करता है और उससे भी जो बड़ा भगोड़ा होता है उसको विधानसभा का टिकट देते हैं। ओके राजीव राय, एक सवाल और, उसके बाद मुकेश शर्मा और संगीत रागी के पास जाना है। अनिला सिंह कह रही है ओवैसी साहब बयान ही ऐसे देते हैं, सारे भड़काऊ बयान, इतना जहर उगलते हैं, लड़के नाराज हो गए तो गोली चलाएंगे और क्या करेंगे। आपको ओवैसी के बयानों पर कुछ कहना है? राजीव राय किससे पूछ रहे हैं? दोहरा दीजिए, सवाल दोहरा दीजिए। मैं कह रहा हूं ओवैसी जी के बयानों पर कुछ कहेंगे? अनिला जी कह रही है हमले के लिए ओवैसी के बयान ही जिम्मेदार हैं। नहीं, देखिए भड़काऊ बयान चाहे ओवैसी दे, चाहे मैं दूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री खुद भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो इनकी भाषा हो गई है न जोगी को शोभा देता है न योगी को, मुख्यमंत्री को शोभा देता है। तो कल को माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाता हूँ, कहेंगे कि भड़काऊ भाषण जिम्मेदार है। ये गैर जिम्मेदार बयान है। भड़काऊ भाषण होते हैं तो जो भड़काऊ भाषण किया था तब क्यों नहीं हमला हुआ? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंतजार कर रहे थे और जो पकड़े गए सब भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्रियों के साथ इनके फोटो है, तो इसका मतलब इन्होंने ही भेजा है। ओके मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा जरा पहले मैं आपका जवाब ले लूं, उसके बाद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो भी मुझे सुनवाना है। मुकेश शर्मा जरा बताइए सिक्योरिटी क्यों नहीं ले रहे ओवैसी साहब? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक तो कांग्रेस पार्टी किसी भी हमले की निंदा करती है, हम किसी भी हिंसा के कभी समर्थक नहीं रहे हैं। दो बात मुझे जरूर कहनी है कि ओवैसी जी को मशवरा है मेरा कि वो भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण करने के लिए टूल किट ना बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी योगी जी और मोदी जी जिस भाषा की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बेहतर होता सड़कों पर बात होती, बिजली पर बात होती, पानी पर बात होती, किसान मरे उन पर बात होती। और बहुत ताज्जुब है मुझे, देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, 700 किसानों पर संसद में बहस नहीं होगी, लेकिन अमित शाह जी ओवैसी जी पर हमले पर चर्चा संसद में कराएंगे। 700 किसानों को की शहादत पर राहुल गांधी जी को आप श्रद्धांजलि नहीं देने देंगे, लेकिन जानबूझकर आप संसद में इस पर चर्चा कराएंगे। और आज गृह मंत्री उस पर बयान दे रहे हैं। अरे गृह मंत्री जी, अगर बयान देना था तो 700 किसानों की मौत पर बयान देते। बयान देना था तो अपने गृह राज्य मंत्री टैनी के बेटे ने जब कुचला किसानों को थार गाड़ी के नीचे, उस पर संसद में बयान देते। मैं भी आपका स्वागत करता, मैं भी आपके गले में माला डालता। और मैं कहना चाहता हूं, ओवैसी जी को भी कहना चाहता हूं, यह हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति या ये चर्बी और गर्मी की राजनीति वो लोग करते हैं जिन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया है। आप उत्तर प्रदेश में विकास की बात बताएं, आपने कौन सा विकास उत्तर प्रदेश में किया है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरी। और मैं कहना चाहता हूं, ओवैसी जी हैदराबाद में कितनी सीट लड़ते हैं तेलंगाना में? अरे भारतीय जनता पार्टी इनको बिहार ले जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।